राहुल गांधी की जगह कौन बनेगा पीएम मोदी की चुनौती। राहुल के चुनाव लड़ने पर रोक लगी तो किससे मिलेगी बीजेपी को चुनौती। विपक्ष एकजुट होगा या फिर आपस में ही भिड़ेगा। पीएम पद की दौड़ में शामिल हुए कई विपक्षी नेता। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा चुकी है और इसके साथ ही यह भी साफ हो चुका है कि अब राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा माना जा रहा था। वो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। ऐसे में राहुल गांधी के पास अब बहुत कम विकल्प बचे हुए हैं। उन्हें अपनी सजा खिलाफ हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट पर अपील करनी होगी। सजा पर रोक या फिर फैसला रद्द होने पर उनकी राजनीतिक राह फिर से खुल पाएगी। नहीं तो पीएम बनना तो दूर, राहुल के लिए चुनाव लड़ना भी मुश्किल बना रहेगा। कम से कम 8 साल तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में राहुल गांधी पीएम पद की दौड़ से हटते हैं तो किसे मिल सकता है मौका, क्योंकि कई नेता इस दौड़ में पहले से ही बने हुए हैं। अगर हम विपक्षी दलों में गैर कांग्रेसी नेताओं को देखें तो आधा दर्जन से ज्यादा दावेदार दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से कुछ खुलकर अपने दावेदारी जता रहे हैं और कुछ संकेतों में। दावेदारों में सबसे ऊपर नाम माना जा रहा है पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी राहुल गांधी पर हमेशा निशाना साधती रही हैं। वो कई मौकों पर कह चुकी हैं कांग्रेस विपक्ष का नेतृत्व नहीं कर सकती है। ममता का यह भी मानना रहा है कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया जाता है तो ये बीजेपी की आसान जीत होगी। बीजेपी को किनारे कर ममता ने पिछले विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल की थी। 42 लोकसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आने वाले आम चुनाव में भारी जीत दर्ज करने का सपना देख रही हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जो अभी तक राहुल गांधी को अपने मुकाबले का नेता तक नहीं मानते थे, वो अब राहुल गांधी की सदस्यता के मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुखर हैं। पीएम मोदी को दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने तानाशाह, अनपढ़, घमंडी और न जाने क्या क्या कह दिया। साफ है पीएम मोदी पर सीधा निशाना साधकर केजरीवाल जनता की नजर में खुद को पीएम मोदी का विकल्प साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें वो कामयाब रहते हैं तो आपको भी पूरे भारत में अच्छी सफलता मिल सकती है और वो कांग्रेस की जगह और तेजी से भर सकेगी। केजरीवाल तीसरे मोर्चे की अगुवाई करना चाहते हैं, ये बात कई मौकों पर साबित हो चुकी है। हाल ही में उन्होंने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को डिनर का न्योता दिया था। वो बात अलग है कि उनके डिनर में भगवंत मान को छोड़कर कोई दूसरा सीएम नहीं आया और मान भी उनकी ही पार्टी के सदस्य हैं। पीएम पद की दौड़ में नीतीश कुमार का भी नाम शामिल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर पीएम की कुर्सी पर तब से बताई जा रही है जब से उन्होंने बीजेपी से अपना दामन छुड़ाकर आरजेडी से नाता जोड़ लिया है। बिहार में महागठबंधन तो पहले से ही नीतीश का नाम पीएम पद को लेकर आगे रखे हुए है। नीतीश के समर्थन में गैर बीजेपी कई दल आते हुए भी दिख रहे हैं, लेकिन राहुल के मुद्दे पर नीतीश की चुप्पी कई सारे सवाल खड़े कर रही है। लेकिन फिर भी जेडीयू नेताओं को भी मौका दिखाई दे रहा है। पीएम उम्मीदवारी की दौड़ में एक नाम भारत के राष्ट्र समिति के चीफ के चंद्रशेखर राव का भी है। राव की बेटी कविता इस समय दिल्ली शराब मामले में फंसी हुई है। उन पर केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा कसता दिख रहा है। इसके बाद केसीआर की ओर से कांग्रेस को लेकर नरम रुख अपनाने के संकेत मिल रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी को मिली सजा के बाद केसीआर को भी पीएम पद का सपना दिख रहा है। वैसे भी केसीआर भी अलग मोर्चा बनाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव की नजर भी पीएम पद पर है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी कांग्रेस से किनारा करते रहे हैं। गैर कांग्रेसी विपक्ष का सपना देख रहे अखिलेश यादव ने हाल ही में कई ऐसे बयान दिए जिससे लगने लगा कि वे जितनी दूरी बीजेपी से बनाकर रख रहे हैं उतनी ही कांग्रेस से भी दूर रह रहे हैं। लेकिन अब राहुल के मामले में उन्होंने सरकार को घेरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।